आज हमारा 6 लेक्चर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसके अंदर कल हमने जो पढ़ा, ठीक है, वो हमारा कल था कि हम कल बात कर रहे थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास में कुल मिला के टोटल मिला के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट हमारा जो मेथड है वो है फ्रिक्शन वाला, ठीक है, उसके बारे में हमने देख लिया है। सेकंड जो हमारा मेथड था जो हमने कल डिस्कस किया, ठीक है, वो कौन सा था हमारे पास में, वो था हमारे पास में बाय कंडक्शन मेथड, जिसके अंदर हम क्या कर रहे थे, दो जो हमारे पास में जो कंडक्टर जो हमारे पास में मेटर थे, ठीक है, उनको हम टच करवा रहे थे, और उसके बाद में जो एक नो जिनमें से एक तो चार्ज था और एक अनचार्ज था, तो आफ्टर कांटेक्ट, ठीक है, जब हम उसको वापस से सेपरेट करते हैं तो उसके बाद में वो जो न्यूट्रल था, ठीक है, वो भी क्या हो जाता था, चार्ज हो जाता था, ठीक है। तो अब तक हमारे टोटल मिला के 5 वीडियो आ चुके हैं, ठीक है, ये आज हमारा लेक्चर 6 है, ठीक है। चलो, तो अब कल जब हम गए, ठीक है, तब अपन ने एक ये क्वेश्चन देखा था, ठीक है, जिसके अंदर एक एग्जांपल था, जिसके अंदर हमारे पास में एक कंडक्टर है ए, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज कितना है 8 कूलम। सेकंड कंडक्टर है बी, ठीक है, ये भी चार्ज है, इसके ऊपर कितना कितना चार्ज है 6 कूलम। और थर्ड हमारे पास में जो कंडक्टर है वो है सी, ठीक है, जो कि कैसा है न्यूट्रल, ठीक है। हमने कहा था कि भाई दरअसल आपको क्या करना है कि हमें एक प्रोसेस करनी है, और उस प्रोसेस के बाद में है, ठीक है, आपको पहले ए को बी से टच करवाना है, ठीक है, सेपरेट करना है, फिर बी को सी से टच करवाना है, फिर सेपरेट करना है, फिर वापस से सी को ए से टच करवाना है, फिर सेपरेट करना है, फिर आपको फाइनली बताना है कि फाइनल के अंदर, ठीक है, एट लास्ट, ठीक है, तीनों पर चार्ज कितना कितना होगा। एक बार पहले अपन इसको सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तरीका, आंसर जो यहाँ पर कहा है आप पहले वो कीजिए। जैसे फर्स्ट हमने क्या कहा कि आपको ए को बी से टच कराना है, ठीक है, तो ए को बी से टच कराने का मतलब है कि अगर ये हमारा अगर ए है, ये हमारा अगर बी है, और ये हमारा अगर सी है, ठीक है। जैसा इसमें कहा कि एक्चुअली में आपको ए को बी से टच करवाना है, सी को कुछ भी नहीं है तो सी को सी रहने दें। इसका मतलब अभी सी पर टोटल मिला के चार्ज कितना है 0, ठीक है। ए पर कितना चार्ज है 8 कूलम, बी पर कितना चार्ज कूलम है 6, ठीक है, बी पर कितना चार्ज है 6 कूलम। तो जैसे कल अपन ने कंडक्शन के अंदर डिस्कस किया था कि एक्चुअली में इस मेथड में होता क्या है, ठीक है, कि जब दोनों को हम टच करवाते हैं और टच करवाने के बाद में जब वापस दोनों को हम सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, तो दोनों पर जिनको हमने टच करवाया है उन पर चार्ज कैसा होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसकी वजह से अब इन दोनों का अगर चार्ज अगर हम अगर देखें टोटल मिला के, ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 8 + 6, ठीक है। और अगर इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड करना है, इक्वली अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन ने क्या किया 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास में आएगा 7, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ आफ्टर फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है, कुछ सिस्टम ऐसा होगा कि इस पर कितना आएगा 7, ठीक है, इस पर भी कितना आएगा 7, और इसको अपन ने यूज़ नहीं किया है इसलिए अपन इसको अभी ऐसे रख देंगे। अब ये न्यूट्रल है, तो ये हमारा ए, ये हमारा बी, और ये हमारा सी, क्लियर है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी यहाँ, ठीक है। सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप के अंदर अब आपको करना क्या है कि अब आपको बी को सी से टच करवाना है। याद रखें अब इस पर कितना चार्ज आ चुका है 7, इस पर अब कितना है 7, ठीक है। इनिशियल वाले को अब रहने दीजिए, ठीक है, उसका अब काम नहीं है, अब काम इसका है हमारे पास में, ठीक है। तो अब हम अगर सेकंड प्रोसेस अगर करें कि बी को अगर सी से अगर टच कराएं, तो बी को सी से टच कराने पर दोनों का टोटल चार्ज कितना 7 + 0, ठीक है। और अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करना है तो 2 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। कुल मिला के कितना आ गया 7/2। आप इसको फ्रिक्शन में नहीं करें, ठीक है, इसको आप ऐसे रहने दें, ठीक है, पॉइंट्स में इसको नहीं लाएं, ऐसे रहने दें। इसका मतलब नई जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि इस पर कितना चार्ज आया है 7/2 कूलम, इस पर अब कितना आ चुका है चार्ज 7/2 कूलम, ठीक है। भाई इस प्रोसेस के अंदर सेकंड प्रोसेस में हमने इसको टच नहीं कराया था, ठीक है, इसलिए इसका चार्ज चेंज नहीं होगा, जितना था उतना ही रहेगा, कितना रहेगा 7 कूलम, ठीक है। तो ये हमारी स्टेप फर्स्ट थी, ठीक है, ये स्टेप सेकंड, ठीक है, उसका आंसर ये आया। स्टेप थर्ड जब अपन स्टार्ट करेंगे, तो स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड क्या है कि अब आपको सी को ऐसे टच करवाना है। याद रखें इस केस के अंदर बी का कोई रोल नहीं है, तो इसका मतलब बी पर जितना चार्ज था उतना ही रहेगा, ये आ गया 7/2 कूलम, ठीक है। सी को अगर ऐसे अगर टच करवाएंगे, ठीक है, तो सी और ए का टोटल मिला के चार्ज कितना होगा 7 + 7/2, ठीक है, टोटल मिला के तो इतना हो गया। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करना है तो क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में टोटल मिला के क्या आएगा 21/4, ठीक है। तो इसका मतलब जो आफ्टर थर्ड स्टेप
टोटल मिला के जो हमारे पास में सिस्टम है उसके अंदर 21/4, ठीक है, यहाँ आएगा 7/2, यहाँ भी कितना आएगा 21/4, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। आगे भी अगर और कोई अगर क्वेश्चन अगर होते हैं तो उनके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है और आपको सेम प्रोसीजर उसके अंदर फॉलो करना है, ठीक है। इसका मैं अभी आपको एक एग्जांपल में आपको नोट करवा देता हूँ, आपको खुद करना है, ठीक है, एक बार पहले इसे नोट कीजिए। इस बार हमने क्या किया कि 3 की जगह एक और ले लिया, ठीक है, ये हमारा थर्ड, ठीक है, जो हमारा सी है, और इस पर चार्ज है हमारे पास में -4 कूलम, ठीक है, और एक लास्ट और डी, ठीक है, याद रखें डी इस बार क्या है न्यूट्रल, यानी कि इस बार आपको, ठीक है, डी पे चार्ज कितना है 0 इनिशियली, ठीक है, अनचार्ज बॉडी है वो। तो आपको स्टेप क्या क्या करना है, प्रोसेस आपको क्या क्या करना है वो समझिए। तो प्रोसेस के अंदर आपको सबसे पहले, ठीक है, ए को बी से टच करवाना है, ठीक है, सेकेंड स्टेप के अंदर आपको सी को डी से टच करवाना है, ठीक है, और वापस सेपरेट करना है। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप के अंदर आपको बी को सी से टच करवाना है, ठीक है, और उसके बाद में आपको डी को ए से टच करवाना है, ठीक है। हम चाहे जितना इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि ये कोई फिक्स स्टेप हो, चाहे जैसा इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पूरे प्रोसेस के बाद में फाइनली कितना चार्ज आएगा, ठीक है, वो आपको बताना है इसके अंदर। क्लियर है, कर सकते हैं, इतना सिंपल सा है, ठीक है। चलिए इसको भी आप नोट कीजिए। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करके दे सकते हैं वैसे, नहीं तो कल इसका आंसर बताया जाएगा आपको। अब थर्ड हमारे जो प्रोसेस है, ठीक है, थर्ड हमारी जो है कि इसका चार्जिंग का जो मेथड है वो हमारे पास में है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन मेथड। देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड यही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में इंडक्शन एक प्रोसेस है, ठीक है, जो सिर्फ इसी में ही हमारे यूज़ नहीं हो रहा है, और कई सारे चैप्टर्स में भी ये टॉपिक हमारे यूज़ होगा जिसके अंदर हम इंडक्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अगर एक छोटी सी अगर आपको अगर एग्जांपल दें तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, वो भी हमारा म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, तो इंडक्शन वहाँ भी है, ठीक है। तो आप इस पूरे इंडक्शन के प्रोसेस को समझें, ठीक है, चाहे हम मैग्नेट के अंदर इसे पढ़ें, चाहे हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ें, चाहे हम इसे इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ें, प्रोसेस बिल्कुल एकदम सेम रहेगा, ठीक है। आप बस खाली इस पूरे प्रोसेस को समझें कि इंडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। अब इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर, जैसे भी हमने कंडक्शन में तो हमने पढ़ा कि इन दोनों बॉडीज को हमें टच कराना पड़ रहा था, ठीक है, इन दोनों बॉडीज को हमें चार्ज करने के लिए, जैसे अगर ये बॉडी अनचार्ज थी, ये बॉडी चार्ज थी, तो इसको हमें टच करवाना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन इंडक्शन में ऐसा नहीं होता है, इंडक्शन एक बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसके अंदर ये जो हमारी अनचार्ज बॉडी होगी और ये हमारी चार्ज बॉडी होगी, हम अगर अनचार्ज बॉडी को अगर चार्ज बॉडी का अगर पास में अगर रखते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू ही ये क्या हो सकता है बिना टच कराए, ठीक है, विदाउट टचिंग ये क्या हो जाएगा चार्ज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा ये चार्ज हो जाएगा। तो एक तरह से आप इंडक्शन के बारे में सिंपल सी बात लिख सकते हैं, ठीक है, चार्ज विदाउट टच, ये एक अच्छा मेथड है, क्लियर है। दूसरे इंडक्शन की स्पेशलिटी क्या है कि हमने जब देखा, कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है और अगर ये अगर अनचार्ज है, तो इसको अगर इससे टच करवाएंगे तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये अगर नेगेटिवली चार्ज है तो ये भी नेगेटिवली चार्ज होगी, मीन्स सेम चार्ज आता है। लेकिन इंडक्शन के केस में ऐसा नहीं है, इंडक्शन के केस में अगर ये वाली बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है और अगर इसको अगर इसके अगर हम अगर पास में रखते हैं, ठीक है, तो ये बॉडी के इस पर चार्ज कैसा आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर ये अगर नेगेटिवली चार्ज होती है तो इस पर कौन सा वाला चार्ज आएगा पॉजिटिव, मीन्स इस पर जो चार्ज आता है बॉडी पर, ठीक है, ठीक है, जो अनचार्ज बॉडी है उसके ऊपर चार्ज कौन सा वाला आता है हमारे पास में अपोजिट पोलैरिटी का। अनचार्ज बॉडी गेट अपोजिट पोलैरिटी चार्ज,
चार्ज। ठीक है, ये इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पूरे मेथड को अपन सीखे हैं तो इसको एक बड़े अच्छे से एग्जांपल के थ्रू हम सीखेंगे। ठीक है, कि ये प्रोसेस क्या है, कैसे ये प्रोसेस होगा। ठीक है, देखें उस प्रोसेस को। हमने क्या किया, हाँ, ये इंडक्शन मेथड भी याद रखें कि ये इंडक्शन मेथड भी हमारा किस में अप्लाई होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स के अंदर अप्लाई होता है। ठीक है, ये भी इंसुलेटर्स के अंदर अप्लाई नहीं होता। ठीक है, सिर्फ कंडक्टर्स के अंदर लगेगा ये मेथड। ठीक है, देखें आप कैसे। इनिशियली हमारे पास में दो चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी ए, ये चार्ज बॉडी बी। ठीक है, अब इसको हमने स्टैंड पर एक रखा हुआ है। ठीक है, हमने इसको स्टैंड पर रखा हुआ है। ये जो दोनों स्टैंड है जिन पर इनको रखा है, ठीक है, वो दोनों के दोनों स्टैंड कैसे हमारे पास में इंसुलेटेड है। आपको ये बताना है कि अगर ये दोनों स्टैंड अगर इंसुलेटेड ना होकर अगर कंडक्टर होते तो क्या इफेक्ट पड़ता। ठीक है, आपको ये बताना है, बाद में कमेंट करके आप बता सकते हैं इसके अंदर। अब इसको देखिए, इनिशियली जो बॉडी है ये वाली, ठीक है, वो कैसी है, अनचार्ज्ड। कैसी है, अनचार्ज्ड। ये इसको अपन बोल सकते हैं न्यूट्रल। ठीक है, और ये जो कंडक्टर बॉडी है हमारे पास में, ठीक है, याद रखें दोनों ही कैसे हैं, कंडक्टर। ठीक है, ये जो हमारे पास में कंडक्टर बॉडी है ए, ठीक है, ये चार्ज है हमारे पास में। हमने इन दोनों को पास रखा है, एक दूसरे के टच नहीं किया है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को समझने के लिए हमने क्या देखा कि अब अपन कुछ मान लेते हैं कि भाई लेट्स सी, इसके ऊपर यहाँ पर अपन क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव मान सकते हैं, चाहे तो अपन इसको नेगेटिवली चार्ज मान सकते हैं, अपनी इच्छा है वो। ठीक है, तो मान लीजिए भाई मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज माना। ठीक है, और इस वाले को मैं इनिशियली क्या मान रहा हूँ, ठीक है भाई, इस पर न्यूट्रल है। ठीक है, तो अब मैंने आपको कल भी बताया था कि एक्चुअली में न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं होता है कि इसमें प्लस और माइनस नहीं है। ठीक है, प्लस और माइनस है। ठीक है, लेकिन उनका जो क्वांटिटी है, ठीक है, दोनों की इक्वल है क्वांटिटी। जैसे इस पर अगर 4, अगर इसमें अगर प्लस चार्ज है तो इसके अंदर 4 ही माइनस भी होंगे। ठीक है, तभी तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इनिशियली कंडीशन ये थी। अब हमने क्या देखा, वो तरीका समझे आप कि भाई इस पर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं। ठीक है, इस पर तो कोई इफेक्ट आएगा नहीं क्योंकि इसमें तो सिर्फ प्लस है। ठीक है, तो ये बॉडी तो रहेगी यहाँ, ये सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप है, ये वाली स्टेप सेकंड रहेगी। ठीक है, अब इस वाले में देखिए क्या प्रोसेस होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि जैसे इसमें प्लस है, इसमें प्लस भी है, माइनस भी है। हम ऑलरेडी पहले से हमने शुरू के लेक्चर्स में पढ़ा, ठीक है, कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, याद रखें, अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि ये जो इसका प्लस है वो इसके प्लस को तो रिपेल करेगा और माइनस को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है। अब जैसे मैंने इसके अंदर कहा था कि एक्चुअली में ये जो प्रोसेस है वो सिर्फ किसके अंदर होता है, कंडक्टर्स के अंदर होता है, इंसुलेटर्स में नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है उसका भी अगर आप रीजन सुने, वो इसलिए क्योंकि अब अगर ये इसको अगर प्लस को अगर ये अगर अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब प्लस क्या होंगे, सारे के सारे एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और जो सारे माइनस है वो सारे के सारे एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे प्लस एक तरफ आएंगे, सारे के सारे माइनस एक तरफ आएंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कंडक्टर्स की, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन जो बताई थी वो ये थी कि एक्चुअली में कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर चार्ज मूव करता है। ठीक है, अगर ये इंसुलेटर होते तो ये यहीं होते। ठीक है, ये यहाँ से मूव नहीं करते, ये कंडक्टर है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा कि ये जो चार्ज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या करेंगे, इसको इसके अंदर ये मूव करेंगे। क्लियर है वाली बात समझ में आई कि भाई ये प्लस वाले हैं, ठीक है, जो प्लस चार्ज है वो माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट जो इसके अंदर जो फिनोमेना हो रहा है वो कुछ ऐसा होगा कि सारे माइनस एक तरफ आएंगे और सारे के सारे प्लस एक तरफ आएंगे। क्लियर है बात समझ में आई वाली। ठीक है, ये जो प्रोसेस हुआ है हमारा, जिसके अंदर एक्चुअली में सारे के सारे माइनस एक तरफ आ गए हैं और सारे के सारे प्लस एक तरफ आ गए हैं, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन।
इस वाले प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या कहा जाता है इसको, पोलराइजेशन। ये एक इम्पोर्टेंट है प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है कि सारा का सारा, ठीक है, एक पोलरिटी के चार्ज तो एक तरफ आ जाते हैं और दूसरी पोलरिटी के चार्ज दूसरी तरफ चल जाते हैं, ठीक है। इस पूरे प्रोसेस को ऑलवेज अपन क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्लियर है वाली बात। अब यहाँ आप देखें थोड़ा सा, यहाँ पे पोलराइजेशन हुआ है लेकिन अभी भी आप देखें क्या ये चार्ज हो गया है क्या, ठीक है। आप देखेंगे कि ये चार्ज नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि अभी भी इसमें जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है, जितने प्लस हैं उतने ही माइनस है, यानी कि अभी भी ये चार्ज नहीं हुआ है। क्लियर है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और है आपके लिए, वो ये कि भाई प्लस वाला है, ठीक है, जो प्लस चार्ज है वो प्लस पर क्या कर रहा है ये इसको, ठीक है, रिपेल कर रहा है, और माइनस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये इससे बाहर क्यों नहीं आते हैं, ठीक है। याद रखिए, थोड़ा बहुत मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का जो मीडियम है वो एक्चुअली में भी क्या है, एयर। हमने जनरली जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमारा जो भी स्टडी होती है वो किसके बेसिस पे होती है, एयर के बेस पे, ठीक है, जिसको हम बाद में बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। जब हम उसको पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप समझेंगे कि एक्चुअली में ये प्लस वाले इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में बाहर का जो मीडियम है, ठीक है, वो क्या है, एयर। और एयर एक्चुअली में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो चार्ज है वो फ्लो नहीं करता है, चार्ज फ्लो नहीं करता है, इसीलिए बाहर चार्ज जा नहीं सकते हैं, ठीक है। भाई यहाँ से यहाँ तो चार्ज जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में ये कंडक्टर है, और कंडक्टर होते ही वो हैं जिसके अंदर चार्ज फ्लो करता है। क्लियर, यहाँ तक की बात। अब समझे, देखो अभी ये चार्ज नहीं हुआ है, ठीक है, तो अब इसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई अगर इसमें से अगर कोई एक चीज़ अगर रिमूव अगर हो जाए, भाई या तो इसमें से प्लस रिमूव हो जाए या माइनस रिमूव हो जाए, ठीक है, तो इस केस के अंदर सिर्फ इसके अंदर एक सिंगल टाइप का चार्ज बचेगा और ये बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। क्लियर है वाली बात समझ में, ठीक है। चलिए, तो अब हमने क्या किया, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है जिसको आप लोगों ने देखा होगा अपने घर के पास में जो भी इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, ठीक है, जहाँ से हमारे घर के अंदर सप्लाई होती है लाइट की, वहाँ आपने देखा होगा कि एक वायर होता है, ठीक है, उसको पोल पे बांध के ज़मीन में गाड़ा होता है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अर्थिंग। जनरल केस में क्या बोलते हैं, अर्थिंग। तो यहाँ भी अपन क्या करते हैं, इस वाले को अर्थ कर देते हैं। क्लियर है, ये जो साइन होता है वो किसका होता है, अर्थिंग का साइन होता है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि हमने एक कंडक्टर वायर लिया, बिल्कुल एकदम, ठीक है, पतला सा है, ठीक है, कंडक्टर वायर लिया और इसको हमने कहाँ लगा दिया, अर्थ में गाड़ दिया, ठीक है। अब इस अर्थ में से होगा क्या, अब समझे बात को, देखो भाई हमारी जो अर्थ है, ठीक है, बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं, ठीक है। अब इससे हम कितना भी चार्ज ले सकते हैं और इसको कितना भी चार्ज हम दे सकते हैं। ये इसकी एक बहुत ही मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी अर्थ की है, ठीक है, कि अर्थ को हम कितना भी चार्ज दे सकते हैं और कितना भी चार्ज हम अर्थ से ले सकते हैं, उसको कभी कोई इफेक्ट नहीं होगा। याद रखें कि अर्थ का जो टोटल मिला के जो नेट चार्ज होता है वो ऑलवेज कितना होता है, ज़ीरो। ऑलवेज कितना होता है, ज़ीरो, ठीक है। उसके बारे में आपको कभी फिर और बताएंगे। अभी आप याद रखें कि अर्थ से अपन कितना भी चार्ज ले सकते हैं और अर्थ को अपन कितना भी चार्ज दे सकते हैं, उसके चार्ज में कभी कोई चेंज नहीं आएगा, वो ऑलवेज कैसी होगी, न्यूट्रल, ठीक है। अब जैसे ही हम अर्थ से इसको इस वायर को लगा दें, याद रखें ये वायर कंडक्टर है, ठीक है। अब अर्थ के अंदर एक्चुअली में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अब यहाँ इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, नीचे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इसके अंदर कौन से वाले चार्ज हुए, नेगेटिव चार्ज हो गए, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज क्या होंगे कि इस वायर के थ्रू, इस अर्थ वायर के थ्रू ऊपर आएंगे, ठीक है, और यहाँ आने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। भाई इससे तो रिपेल होंगे, ठीक है, इससे तो ये क्या होंगे, रिपेल होंगे, और जैसे ही ये आएंगे उसके बाद में क्या कर दिया जाता है कि अब इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। क्यों नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली में देखिए इस वाले का इन पर जो नेगेटिव आ रहे हैं उन पर रिपल्शन भी होता है, ठीक है, रिपल्शन फोर्स भी लगेगा, ठीक है। इसीलिए जितनी क्वांटिटी है सिर्फ उतने ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, इसको यहाँ से अपन रिमूव करते हैं, ब्रेक कर देते हैं इस वाले वायर को, ठीक है। तो वापस से अभी जा नहीं सकते हैं बाहर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि भाई प्लस और माइनस, और प्लस माइनस हमें पता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि +2 और -2 कितना हो जाता है, वापस से 0, यानी कि जहाँ एक प्लस और एक माइनस आपस में मिले, ठीक है, तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, न्यूट्रल। कितना हो जाएगा, न्यूट्रल। तो उस केस के अंदर क्या हुआ कि ये न्यूट्रल 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 न्यूट्रल,
ठीक है, ये तो न्यूट्रल हो गया, यानी कि वहाँ पर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो अब जो फाइनल जो हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी, फाइनल हमारे पास में कंडीशन कैसे आएगी कि ये तो हमारा ए बॉडी, ठीक है, और अब देखिए ये चारों माइनस थे, ठीक है, अब यहाँ पर ये वाले प्लस और माइनस तो रहे नहीं है, ठीक है, अब सिर्फ यही है, तो ये ऐसे ही रहेंगे या इनके अंदर भी कोई चेंज आएगा? तो याद रखें इनमें भी कुछ चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा भाई? माइनस माइनस भी तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, माइनस माइनस भी तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो रिपेल करने पर क्या होगा कि ये सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने पर एक दूसरे से मैक्सिमम जितनी डिस्टेंस पर हो सकता है उतने डिस्टेंस पर जाकर ये सेटल हो जाएंगे। तो अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाकर अगर ये सेटल अगर होंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आप अगर देखेंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस ये मिलेगी, ठीक है। तो ये चारों एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से अब जब आप इसको देखेंगे, ठीक है, तो देखिए इस पर अब सिर्फ चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। यानी अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाली जो बॉडी है, उस पर कौन सा वाला चार्ज आ गया है? नेगेटिव। यानी कि ये बॉडी अब नेगेटिवली चार्ज्ड हो गई है। इनिशियली ये बॉडी कैसी थी? न्यूट्रल, ठीक है। हमारा मोटिव क्या था कि हमें क्या करना है? इस बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है। तो हमने प्रोसेस किया, और प्रोसेस के बाद में हमने देखा कि फाइनली ये बॉडी हमें कैसे मिल रही है? चार्ज, ठीक है। स्पेशलिटी क्या थी? जैसे मैंने आपको बताया कि इंडक्शन के अंदर, इंडक्शन मेथड के अंदर क्या होता है कि जो चार्जेस की जो पोलैरिटी होती है वो कैसी होती है? अपोजिट। कैसी होती है? अपोजिट, ठीक है। देखिए यहाँ अगर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस चार्ज। क्लियर है ये वाली बात? ठीक है। अब इसी के अंदर ही भाई, इसी का ही पार्ट है, इसीलिए इसी के अंदर और थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। पहले आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। हाँ, अब एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है, या फिर ऐसा करेंगे वो टॉपिक अपन कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी आपके अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे ही अपनी फिजिकली क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, उसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके, गुड, ओके, थैंक यू।